साथियों, आशा है कि सभी लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ेंगे कारक। कारक कितने प्रकार के होते हैं, कारक कौन कौन से कारक होते हैं दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा चैप्टर है कारक। किसका है? कारक का चैप्टर है। ठीक है। कर्ता कारक, करण कारक, संबंध कारक, कर्म कारक, अपादान कारक, अधिकरण कारक, संबंध कारक, संबोधन कारक। ठीक है। चलिए इसके हम भेद और विभक्तियाँ पढ़ते हैं कि कौन कौन से कैसे कैसे। कर्ता कारक होगा, कर्म को होगा, करण से के द्वारा होगा। ठीक है। संप्रदान के को के निहित के वास्ते। ठीक है। और अपादान में से अलगाव। ठीक है। संबंध में काकी रारी रारी रे। ठीक। अधिकरण में मैं पर, संबोधन में हे ओ अरे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे भाई। ये देखिए कारक की परिभाषा है हमारी। कारक की परिभाषा चिन्ह के परिसर्ग के नाम से ही भी जाना जाता है, जो शब्द के बीच में आते बीच में संबंध स्थापित करते हैं। जैसे परिसर्ग चलने वाला है, बाद में, पर मतलब बाद में, सर्ग मतलब चलने वाला। ठीक है। सूत्र इसका है, कर्ता ने फिर कर्म को और करण से जान, संप्रदान को के लिए, उपादान से मान, काकी के संबंध में, पर अधिकरण समान, संबोधन हे ओ अरे, कारक की पहचान। ठीक है। ये हमारा सूत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते देखिए सूत्र इस प्रकार से। आगे बढ़िए। वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। एक वाक्य में वह स्वतंत्र होते हैं। कारकों की संख्या 8 होती है। कारक कितने प्रकार के होते हैं? कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक है मेरे भाई। चलिए आगे देखिए। नोट, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार कारक 6 प्रकार के होते हैं, क्योंकि इन्होंने संबंध और संबोधन कारक का संबंध क्रिया से नहीं माना है। कौन कौन से संबंध और संबोधन कारक को क्रिया से नहीं माना है। ठीक है। ये आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार कारक 6 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन कुल व्याकरण के दृष्टि से कारक 8 ही प्रकार के होते हैं मेरे भाई। चलिए आगे बढ़िए। यदि संज्ञा के साथ विभक्ति हो तब उसे विशिष्ट कहते हैं। जैसे राम संज्ञा हो गई, विभक्ति से हो गई। अमन ने, रवि का, ये विभिन्न और अलग होते हैं। विशिष्ट का मतलब होता है विभिन्न या अलग होते हैं मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियों को संश्लिष्ट कहते हैं। जैसे सर्वनाम सबके साथ है। और पढ़ेंगे हम, तुमसे, इसको, इससे, हमको, तुमने, हमने। सर्वनाम विभक्ति। कारक अर्थ, कर्ता, क्रिया करने वाला, कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े, कारक क्रिया का साधन या संप्रदान जिसके लिए क्रिया किया जाए, अपादान क्रिया के जिस अलग में बताया जाए, अलग होना बताया जाए, संबंध में जिसमें संज्ञा सर्वनाम का संबंध दिखाया जाए, अधिकरण में क्रिया के होने का स्थान या आधार हो, संबोधन में संज्ञा के द्वारा किसी को संबोधित करना। आइए फटाक से हम रिवीजन मारते हैं एक बार जल्दी से जल्दी। ठीक है। चलिएगा देखिएगा। कारक नंबर 1 होता है। क्लास हमारी कारक की 1 नंबर है। कारक कर्ता कारक ने विभक्ति होता है। कर्म कारक में को विभक्ति होती है। करण कारक में से के द्वारा होती है। संप्रदान में के लिए, के हित, के निमित्त, के वास्ते होती है। ठीक है। और अपादान में से होता, अलगाव होता है। ठीक है। संबंध में काकी, के, रारी रे। अधिकरण में मैं पर, संबोधन में हे ओ अरे। ठीक है। ये होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसकी परिभाषा है, परिभाषा कारक की कारक चिन्ह को परिसर्ग के नाम से भी जाना जाता है, जो शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं। इनका काम होता है, परिसर्ग का काम होता है जो शब्दों के बीच में संबंध स्थापित करते हैं उन्हें हम परिसर्ग कहते हैं। ठीक है। सूत्र है इसका, सूत्र देख लीजिए। कर्ता ने फिर कर्म को और करण से जान, संप्रदान को के लिए, अपादान से मान, का की के संबंध में, पर अधिकरण समान,
संबोधन हे ओ, अरे कारक की यही पहचान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। वाक्य में जिस शब्द का संबंध क्रिया से होता है उसे कारक कहते हैं। ये वाक्य में स्वतंत्र होते हैं। कारक जो होते हैं ये वाक्य में स्वतंत्र होते हैं। कारकों की संख्या 8 होती है। कारकों की संख्या कितनी होती है? कारकों की संख्या 8 होती है। नोट, आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार कारक 6 ही प्रकार के बताए गए हैं। कारक 6 ही प्रकार के बताए गए हैं। आचार्य किशोरी दास वाजपेयी के अनुसार कारक 6 ही प्रकार के बताए गए हैं, क्योंकि इन्होंने संबंध और संबोधन कारक को संबंध और संबोधन कारक का संबंध किसी क्रिया से नहीं माना है, क्रिया से नहीं माना है। ठीक है, किससे? क्रिया से नहीं माना है। लेकिन मुख्यतः व्याकरण की दृष्टि से कारक 8 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। कितने होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं मेरे भाई। चलिए, यदि यदि संज्ञा के साथ विभक्ति हो तब उसे विशिष्ट कहते हैं। जैसे राम से राम संज्ञा हो गई, से विभक्ति हो गई। अमन संज्ञा हो गई, ने विभक्ति हो गई। रवि संज्ञा हो गई और का विभक्ति हो गई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं भाई। सर्वनाम के साथ आने वाली विभक्तियों को संश्लिष्ट कहते हैं। सर्वनाम का साथ इसमें होगा तुमसे, इसको, इससे, हमको, तुमने, हमने, ये सब होंगे सर्वनाम विभक्तियां। संबंधित कारक अर्थ। चलिए कारक और अर्थ पहचानते हैं, क्या होगा? कारक अर्थ, कर्ता क्रिया करने वाला, कर्म जिस पर क्रिया का प्रभाव पड़े। कारण क्रिया का साधन है। संप्रदान जिसके लिए किया जाए। अपादान क्रिया जिसे अलग होना बताया जाए। संबंध जिसमें संज्ञा सर्वनाम का संबंध दिखाया जाए। अधिकरण क्रिया के होने का साथ स्थान आधार। संबोधन संज्ञा के द्वारा किसी को संबोधित करना। आप सभी लोग ये टॉपिक बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ेगा। ये सरल टॉपिक है, आप सभी लोगों को इसमें 2 बार देख लेना, बस ये याद हो जाएगा मेरे भाई। आप सभी लोग, आशा है कि सभी लोगों से कि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप सभी लोग खुश होंगे। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें। दोस्तों ये क्लास कैसी लगी भाई? मोटिवेट ज़रूर करें, अपने कमेंट ज़रूर लिखें। अच्छी लगी या बुरी लगी या ख़राब लगी या नहीं ठीक लगी, ठीक है, आप कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।